यस सर। ऑलराइट, ठीक है। तो अभी अब वो पॉइंट उतना खास मिल नहीं रहा है अभी, ठीक है ना। तो देख यस लेंगे सर। कि वो रिवर्स ऑर्डर वाला है ना, कि क्यों वो दे रहा है, ठीक है। बाकी इसका हायरार्की में हैश मैप का, ठीक है। अभी तो हमने यहाँ से पिक कर लिया एक्चुअली में, अभी इसका वो हायरार्की एक बार चेक करते हैं, रुकिए। ये वाला दिखते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए, अभी हम लोग तो कर रहे थे लिस्ट वाला में थे, और सडनली हम लोग यहाँ पे आ गए, मैप में आ गए एक्चुअली, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फिनिश दिस, ठीक है, देन विल टॉक अबाउट दिस वन, है ना। तो अभी तो हम लोगों ने ये वाला यूज कर लिया, देखिए सीधे सीधे, है ना, ठीक है। ऑब्वियसली दिस विल वर्क इन अ बिट डिफरेंट वे, ठीक है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो चलिए, तो अभी तो हम लोग यहाँ पे थे, यस सर। ओके। तो ये देख लिया हमने, अरे लिस्ट देख लिया, ठीक है। वी हैव सीन लिंक लिस्ट आल्सो, वी हैव सीन वेक्टर आल्सो, ठीक है। वी कैन ट्राई स्टैक आल्सो, ठीक है। तो स्टैक आप ट्राई कीजिए, ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल, है ना। काम बिल्कुल वैसा ही करेगा, आप देख लीजिएगा। बस सिर्फ क्या होता है, एक बार मैं ये दिखाता हूँ स्टैक क्लास को। और देखिए यहाँ पे जो ये जितना ब्लू वाला है ना, यही आपको ट्राई करना है, ठीक है। पिंक वाला ट्राई नहीं करना है, बिकॉज पिंक जितना भी वो सब इंटरफेसेस है हमारा, ठीक है। तो इंटरफेसेस को डायरेक्टली तो आप इंस्टांशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यस सर। जैसे अब देखिए, इसका दो दो कलेक्शन फ्रेमवर्क का दो वो बना ना कैटेगरीज, देखिए। एक तो इटरेबल है, मतलब इसमें इटरेटर्स काम करेगा, बट ये वाला में इटरेटर काम नहीं करेगा, बिकॉज ये अलग कैटेगरी आ गया। तो लेट्स नॉट डिस्कस राइट नाउ दोस थिंग्स, उसको भी अलग रखते हैं, पहले ये वाला चार्ट कंप्लीट करते हैं हम लोग, है ना। तो अब देखिए, तो अभी हमारे पास में क्या है कि मतलब एक लिस्ट का कैटेगरी है, तो जिसके अंदर में अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर और स्टैक के मेंबर है ना, ठीक है। देन फॉर क्यू यू हैव अ सेपरेट कैटेगरी, ठीक है। तो जिसमें प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, उसके बाद में अरे क्यू, ये दो बना हुआ है, ठीक है। ये दो हम यूज कर सकते हैं, और सॉरी अरे डी क्यू है, ठीक है। और फिर एक इंटरफेस यहाँ पे यस पीछे सर। हमारा डी क्यू है ना, ठीक है। और यस सर। एक्चुअली मोस्ट क्यूज है ना, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो कहीं ना कहीं डी क्यू ही है। इनफैक्ट ये जो लिंक लिस्ट आप यूज कर रहे हैं, ये भी डी क्यू से ही बना हुआ है, देखिए ना, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पे वो लाइन आ रहा है डी क्यू से, ठीक है। तो देखिए, सब एफिशिएंसी के लिए, देखिए अभी जब इसमें जाते हैं आप, क्या बोलते हैं, जो सी वाला डेटा स्ट्रक्चर में आप जाइएगा, तो यू सी देयर कि मतलब बहुत सारा प्रोग्राम इस तरह से भी आता है कि आपको एक स्टैक इंप्लीमेंट करना है दो क्यू को यूज करके, या मे बी एक क्यू इंप्लीमेंट करना है दो स्टैक को यूज करके, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, ठीक है। इस तरह से आप मतलब ऐसा ऐसा टाइप का केसेस होगा वहां पे, है ना। तो कई बार क्या होता है कि आप अगर इनडायरेक्टली चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, तो दैट इज मोर एफिशिएंट एक्चुअली, ठीक है, मोर एफिशिएंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, हम लोग तो सब्ट्रैक्शन जो करते हैं वो नॉर्मल तरीका से करते हैं। फॉर अस वी हैव अ मेथड कॉल्ड सब्ट्रैक्शन, है ना। बट कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन करके ही करता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है ना कि यस सर। मतलब एडिटिव मेथड ऑफ ये सब्ट्रैक्शन है हमारे पास में, है ना। जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सब्ट्राहेंड का ये निकालते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों नंबर को, है ना। तो इस तरह से भी ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ये नंबर को माइनस कर सकते हैं। तो अब हमारे लिए तो वो अटपटा है, हमारे लिए वो ज्यादा लेंदी हो जाता है, ठीक है। हमारे लिए तो ये जो नॉर्मल माइनस है वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, फॉर ह्यूमन बींग्स, है ना। सिमिलरली हमको डिवाइड करना पसंद है, हमको मल्टीप्लाई करना पसंद है, ठीक है ना। तो इसलिए यस बचपन सर। से हम लोग को मल्टीप्लिकेशन से टेबल समझाया जाता है, ठीक है, बिकॉज वो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, चीजें सिंप्लीफाई कर देता है बड़ा बड़ा नंबर्स के साथ, स्पेशली जब हम काम करते हैं तो, है ना। बट व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर्स, मतलब उनको रिपीट करने में बुरा नहीं लगता है कंप्यूटर्स को, ठीक है। दे कैन रिपीट थिंग्स, है ना, दे कैन रिपीट थिंग्स। बट अगर ज्यादा लेंदी और ज्यादा बड़ा ऑपरेशन उनको आप देते तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे ज्यादा काम करना पड़ता है उन लोगों को, तो मुश्किल हो जाता है। हमारे लिए मतलब ज्यादा काम हो, ठीक है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो चीजें, डजेंट मैटर, ठीक है, बट रिपीटेटिव ना हो तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो स्पेशली आई हैव फाउंड, ठीक है, कि जो काम बार बार करते हैं ना हम लोग, थोड़ा सा ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें क्रिएटिविटी का सेंस नहीं होता है, जैसे सिर्फ, ठीक है, मैं भी क्या कर रहा हूँ, एवरी डे आई एम टेकिंग क्लास, ठीक है। बट कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि समथिंग न्यू हम लोग डालने का या करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। बट आप देख लीजिए, जो काम मतलब वो ये होता है ऑफिसेज में होता है जनरली, है ना, ठीक है।
जहाँ ट्रांजेक्शन्स होता है स्पेशली, तो आप देखिए ट्रांजेक्शन्स में कोई क्रिएटिविटी नहीं मिलता है हम लोग को ना मोस्टली, ठीक है। अब कितना क्रिएटिविटी, क्या क्रिएटिविटी कीजिएगा वहाँ पे, है ना। तो वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है वो चीज, है ना, ठीक है। तो वैसा चीज हम लोग को पसंद नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड, ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स को मोनोटोनस पसंद है, ठीक है। कंप्यूटर्स को क्या पसंद है, मोनोटोनस ज्यादा पसंद है कंप्यूटर को, ठीक है। तो उसका अगर कोई छोटा सा काम अगर उसको बार बार आप ये करने दीजिएगा, है ना, ठीक है, करने दीजिएगा, देन इट्स मच बेटर एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी क्या है, तो दैट इज वाई, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि लिंक लिस्ट बनाया हुआ है, बट फिर आपको डीक्यू से कहीं ये मिल रहा है ना, ठीक है। तो खैर मतलब जब इसको पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वी शुड ट्राई, है ना, ठीक है। तो अच्छा, अभी मैं फर्दर पहले मतलब जस्ट बिफोर टेकिंग योर क्लास आई वाज टीचिंग, या आई वाज ये टीचिंग जावा टू समवन, है ना, ठीक है। तो अभी उसमें क्या था, उस क्लास में मुझे बहुत बेसिक जावा बताना था स्टूडेंट को, ठीक है। तो वहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्शन आया था, देन वी वर फॉलोइंग, वो कंप्लीट रेफरेंस फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ था, मतलब कंप्लीट रेफरेंस में, कि मतलब एक कार का एग्जांपल दिया हुआ था कि मतलब जैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल इंडिविजुअल जो होता है, ठीक है, विदाउट नोइंग द डिटेल्स ऑफ द कार, ठीक है, वो आराम से चला भी लेता है, ठीक है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट वे में उसको बता दिया था कि दिस इज अ कार, इसको ऐसे ड्राइव करना है, बस चला लेता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ टाइम वी ह्यूमन बींग्स, ठीक है, टेक थिंग्स इन एब्स्ट्रैक्शन, है ना। मतलब जितना हमको जरूरत होता है उतना ही से हमारा काम चल जाता है, ठीक है। यू सी इन योर डे टू डे लाइफ, है ना, लगभग हर चीज में ऐसे ही है, ठीक है। आप एक पेन यूज करते हैं तो बस हमको इतना ही से मतलब होता है वो कैसा लिखता है, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो दैट इज, है ना, वी आर कंसर्न विद, हमको ये नहीं पता है कि वो इंक कहाँ से आया है, वो इंक कैसे फॉर्मुलेट होता है, ठीक है ना, एग्जैक्टली हाउ द पेन वर्क्स, ठीक है, वो हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो सिर्फ हमको इतना ही रहता है, थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन चाहिए, जैसे अगर आपको लगता है कि 0.5 अच्छा लिखता है तो 0.5 ले लेंगे, 0.7 अच्छा लिखता है तो 0.7 ले लेंगे, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो एब्स्ट्रैक्टेड तरीके से हम लोग चलते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी, अभी तो खैर हम लोग भी एब्स्ट्रैक्टेड रहेंगे, कि हमको सिर्फ ये मालूम रखना है कि लिंक लिस्ट क्या करता है, क्या होता है, दैट्स ऑल, ठीक है। ये अभी जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि इसका क्यू डी क्यू के साथ क्या नाता है यहाँ पे। जैसे नॉर्मली हम लोगों ने ये पढ़ा है या ये काम किया है कि हम लोगों ने लिंक लिस्ट से एक क्यू बनाया है, ठीक है, या डीक्यू बनाया है, ठीक है, जो हम लोग सी वगैरह में करते हैं उस समय में, है ना। बट यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो एक डीक्यू का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर रहे हैं, लिंक लिस्ट को इस्तेमाल मतलब बना रहे हैं, ठीक है। मतलब सम प्रॉपर्टीज वी आर गेटिंग फ्रॉम लिस्ट, एंड ठीक है, एंड सम प्रॉपर्टीज वी आर गेटिंग फ्रॉम डीक्यू, ठीक है, और ये दोनों को मिक्स करके हमने क्या किया, लिंक लिस्ट बनाया हुआ है ना। बट जो हमारा अरे लिस्ट है, ठीक है, ये प्योर लिस्ट है, ठीक है। वेक्टर इज अ प्योर लिस्ट एंड स्टैक इज ऑल्सो अ प्योर लिस्ट एक तरह से, ठीक है ना। तो जो हमारा स्टैक है ये डायरेक्टली वेक्टर से आ रहा है, देखिए, ठीक है, इट हैज बीन इनहेरिटेड फ्रॉम वेक्टर, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह से सिमिलरली, ठीक है, ये क्यू से आ रहा है, ये वाला ये प्योर क्यू है ना, ठीक है। बट ये जो हमारा ये अरे डी क्यू है, इट्स नॉट अ प्योर क्यू, ठीक है। सॉरी, इट्स ऑल्सो अ प्योर क्यू, डी क्यू से ही आ रहा है ये, ठीक है, इट्स कमिंग फ्रॉम डी क्यू ओनली। ये लाइन कंफ्यूज कर रहा था, ये लाइन असल में वहां जा रहा है, लिंक लिस्ट के पास में जा रहा है। देन वी हैव सेट, ठीक है, देन वी हैव सेट, जहाँ पे हैश सेट है हमारे पास में, ठीक है, वी हैव अ लिंक्ड हैश सेट, ठीक है। उसके बाद में एक सॉर्टेड सेट है जिसके अंदर में ट्री सेट है, ठीक है। तो चलिए, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली विल ट्राई टू कवर अप ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो अभी एक काम कीजिए, आप स्टैक को इम्प्लीमेंट करके देखिएगा ना, स्टैक क्लास को, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने खोल के भी शायद रखा हुआ है, मैंने खोला था, चाहिए ये रहा, ठीक है। तो और देखिए, स्टैक एक्सटेंड करता वेक्टर से, अभी देखा था हमने वहां पे, है ना, ठीक है, एंड इट्स अ वेरी ओल्ड क्लास, इट्स कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस, है ना, यहीं से आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा, और एक चीज यहाँ पे देखिए कि स्टैक क्लास, ठीक है, लीफो है, इट्स दिस इज, ठीक है, द यूजुअल पुश एंड पॉप ऑपरेशंस आर प्रोवाइडेड, ठीक है, and as well as a method to peek, ठीक है, at the top item on the stack, ठीक है, method to test whether the stack is empty or not, ये है इसके अंदर में, and a method to this. Now when a stack is first created it contains no items, remember, है ना। A more complete and consistent set of LIFO operations is provided by DQ, ठीक है, interface and implementations which should be used in preference to this class, देखिए, ठीक है। ऑलरेडी इसको सुपरसीड किया जा चुका है स्टैक क्लास को, ठीक है, बट अभी तक ऑब्सलीट या हटाया नहीं गया, रिमेंबर, है ना। अब देखिए, क्योंकि मतलब स्टैक वेक्टर में अभी वही सोच रहा था कि वेक्टर जो है, वेक्टर इज अ लेगेसी क्लास, है ना, ठीक है।
तो मतलब इसमें मतलब पुराना टाइप का मेथड्स वगैरह बहुत सारा दिया हुआ है वेक्टर के अंदर में। तो देखिए वेक्टर और अरे अरे लिस्ट में यही फर्क है ना, कि अरे लिस्ट इज अ मच मॉडर्न टाइप ऑफ अ क्लास, रिमेंबर, ठीक है। और वेक्टर जो है हमारा लेगेसी है, थोड़ा सा पुराना मेथड्स वगैरह इसके अंदर में है। और स्टैक भी देखिए उसको इनहेरिट कर रहा है, मतलब स्टैक इज मोर लेगेसी एक्चुअली, ठीक है। वो थोड़ा सा पुराना इम्प्लीमेंटेशन है। तो उसके जगह में ये जो डीक्यू हमारा बनाया हुआ है, इसको ही बोल रहा है कि ये भी एक लिफो ही इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। दिस ऑल्सो लिफो इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल कन्वेंशनल स्टैक है, ठीक है। बट अभी आप टेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करके देखिएगा, ठीक है ना। तो इट इज अ वेरी सिंपल क्लास एक्चुअली, देखिए, ठीक है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर में। इट हैज ओनली वन कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और उसके बाद में बस यही देखिए ना, 1 2 3 4 5 मेथड है, ठीक है। वन इज टू चेक वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट, ठीक है। दूसरा है पीक, मतलब जो ये है, ठीक है, जिसको रिमूव करना है, ये फर्स्ट, ठीक है, जो ये है ऑब्जेक्ट हमारा, उसको ये दिखता है ना, देखिए टॉप ऑफ द स्टैक को दिखता है, ठीक है। तो उसको रिमूव नहीं करता है, बट उसको एक्सेस करके आपको डिस्प्ले करा सकता है, ठीक है। पॉप रिमूव्स द फर्स्ट वन, ठीक है। उसके बाद में पुश, एक एलिमेंट पुश कर देगा स्टैक के अंदर में। सर्च, अगर आपको कुछ सर्च करना है तो वहां से ला देगा ना, ठीक है। रिटर्न्स द वन बेस पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट इज। तो वन बेस पोजीशन बता रहा है कि मतलब जैसे नॉर्मली, ठीक है, हमारा इसमें कंप्यूटर्स में क्या होता है, हमारा काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है, बट हियर इट विल बी फ्रॉम 1, ठीक है। अगर फर्स्ट प्लेस पे मिला तो बता देगा कि, क्योंकि मतलब बीच में कोई ना कोई एक काउंटर यूज करता होगा जो कि काउंटर 1 से चलता है ना, ठीक है। कि फर्स्ट प्लेस में मिला यस सर। या सेकंड प्लेस में मिला, ऐसे करके बता देगा वहां पे ना किस पोजीशन पे मिला, दैट विल टेल यू, ठीक है। बिकॉज एक्चुअली स्टैक में या लिंक लिस्ट में हम लोग कोई इंडेक्स तो नहीं बनाते, ठीक है, कि हम लोग बोल देंगे कि हाँ इस इंडेक्स पे मिला बोल के, ठीक है। यस सर। तो लाइक दैट, तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाइए जहाँ पे ये सब को इम्प्लीमेंट करके देखिए, है ना, ये सब मेथड को यस सर। इम्प्लीमेंट करके देखिए। तो ये कर लीजिएगा, तो फिर हम लोग ये भी ट्राई करके देखेंगे, ये वाला डीक्यू वाला भी, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं कल हम लोग, ठीक है। यस सर। सर अभी का और लास्ट वीक का सर जावा का वीडियो अपलोड कर देते। ठीक है, कर देते हैं, मृत्युंजय कर देते हैं। यस सर। गुड ठीक है, नाइट सर। गुड नाइट।